देश में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ अलग अलग इलाकों से शुक्रवार सुबह ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हैरानी हो रही थी। कई इलाकों में घनी धुंध छाई नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण गुरुवार को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। यहाँ 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस में 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर बताया है। इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। लोग परेशान हैं। सभी प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अब एयर कंडीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के लिए दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही BS4 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। दिल्ली में धुंध की वजह से विजिबिलिटी और भी ज्यादा घट गई है। साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल्स देखने में भी परेशानी हो रही है। इसी बीच अमेरिकी साइंटिस्ट हिरेन जेठवा ने 14 नवंबर को दिल्ली की सैटेलाइट इमेज भी शेयर की। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली 9। इन शेयर की गई तस्वीरों में दिल्ली में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। ऐसा स्मॉग जैसा भीषण ठंड में कोहरे जैसा नजर आए। हिरेन अमेरिका के मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एरोसेल रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट हैं। हिरेन की फोटोज नासा ने भी शेयर की हैं। इसके अलावा मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय भी दिल्ली में किए जाएंगे। सभी प्रतिबंध और उपाय 15 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो गए हैं। इन्हें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे फेज के तहत लागू किया जा रहा है। यानी दिल्ली में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहां ग्रैप 1 लागू किया गया था और अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रैप 3 तक पहुंच चुका है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 नवंबर तक यानी आज तक, हिमाचल में 18 नवंबर तक रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा होने का भी अलर्ट दिया गया है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड में 16 नवंबर तक धुंध छाने का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस स्तर को 4 कैटेगरी में बांटकर देखा गया। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी हमने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया ग्रैप कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरीज के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। ग्रैप 1 की बात करें तो इसे खराब स्थिति में लागू किया जाता है, जिसमें AQI 201 से लेकर 300 तक होता है। फिर आता है ग्रैप 2। इसे बहुत खराब हालात में लागू किया जाता है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 हो। फिर आता है ग्रैप 3, जो कि दिल्ली में लागू किया जा रहा है। इसे गंभीर हालात में लागू किया जाता है, जिसमें AQI 401 से 450 तक पहुंच जाता है। फिर आता है ग्रैप 4, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। ग्रैप 4 को बहुत ज्यादा गंभीर हालात में लागू किया जाता है, जिसमें AQI 450 से ज्यादा हो जाता है। दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था कि प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार सुबह ही कहा था कि ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू नहीं किए जाएंगे। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी सरकार की निष्क्रियता की वजह से प्रदूषण के हालात दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। राजपथ जैसे इलाकों में भी AQI 450 से ज्यादा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि गोपाल राय अपना पद छोड़ दें। यानी कुल मिलाकर के इस मामले पर भी जमकर राजनीति हो रही है। जब ये बयान सामने आया तो गोपाल राय ने भी इस पर पलटवार किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में 35% योगदान भाजपा शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR में आने वाले जिलों का है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये AQI है क्या, जो जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो सबकी जुबान पर चला आता है। AQI एक तरह का थर्मामीटर है। बस ये तापमान की जगह प्रदूषण मापने का काम करता है। इस पैमाने के जरिए हवा में मौजूद CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर और PM10 पॉल्यूटेंट्स की भी मात्रा चेक की जाती है और इसे 0 से लेकर 500 तक की रीडिंग में दर्शाया जाता है। हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, AQI का स्तर उतना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा AQI उतनी खतरनाक हवा। यानी जैसे जैसे AQI बढ़ता जाता है वैसे वैसे जिस हवा को हम सांस के तौर पर इनहेल कर रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है। वैसे तो 200 से 300 के बीच AQI भी खराब माना जाता है, लेकिन
अभी हालात ये हैं कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 300 से ज्यादा ऊपर AQI जा चुका है। ये बढ़ता AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाली बीमारियों के लिए खतरे का बड़ा संकेत है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में 69% परिवार प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। 1 नवंबर को जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में जलन की समस्या है। 46% परिवार ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी मेंबर को जुकाम या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यानी नेजल कंजेशन। और 31% परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा भी है जिसे अस्थमा की परेशानी है। यानी आप भी जिस इलाके में रहते हैं वहां पर अगर AQI खराब है तो अभी से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए। मास्क का इस्तेमाल करिए, जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल खुद को पैक करके निकलिए। सांस लेने में अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो डॉक्टर्स के पास जाने में बिल्कुल भी परहेज मत करिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।